हेलो गाइस। तो यार आज हम लोग बात करने वाला है एक नया टॉपिक भी है जिसका नेम है यूज इफेक्ट। तो यार अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो जिसमें मैंने बात किया था रिएक्ट फ्लो के बारे में, कैसे चाइल्ड से जो है पेरेंट पे डेटा ट्रांसफ़र होता है। और उससे पहले रिएक्ट हुक्स, उसका रिएक्ट गेम वेबसाइट, इससे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो ये सब सारे वीडियोस आपने वॉच किया होगा तो बहुत सही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाला है एक नए टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक जो है यूज इफेक्ट है। तो उसको समझने से पहले जो है अभी हम इसको क्यों यूज़ करना चाहते हैं, उसका जो हमारे पास एरर आता है, जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है, क्यों उसको यूज़ करना होता है, तो उस प्रॉब्लम को पहले फेस करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट अभी आप देख रहे हो तो मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है एसिंग फंक्शन। ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक टॉपिक जो है आप सर्च करके गूगल से पढ़ सकते हो, चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो और अदर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल से पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर मेरे भी ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे, लेकिन उससे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट अभी आई थिंक सो बहुत ओल्ड हो चुका है, तो हो सकता है शायद आपको उस ट्यूटोरियल से कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो बट तभी भी आप एक बार कंसीडर कर सकते हो। ओके। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है और उसके बाद मैंने क्या किया है, एक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कॉन्स्ट रिस्पॉन्स करके यहाँ पे एक अवेट लगाया है, अवेट फंक्शन। ठीक है। अवेट यहाँ पे किया है, इसी अवेट आप पढ़े होगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे अवेट लगाया और जब तक ये फेच नहीं कर ले रहा है इस एपीआई से, जो है एपीआई का जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जब तक फेच नहीं कर रहा तब तक यहाँ पे अवेट, मतलब कि एक तरह से वेट करो जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। ठीक है। उसके मैंने फिर से यहाँ पे जेएसएन में कन्वर्ट किया है। ठीक है। जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक अब यहाँ पे अवेट का इस्तेमाल किया है और उसको जेसन में कन्वर्ट किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, डेटा को कंसोल करा दिया है। कौन से क्या है डेटा हमारा, ये है जिसके अंदर इसकी रिस्पॉन्स को मैंने सेव किया है। ठीक है। तो अभी अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे। यहाँ पे आप देख सकते हो माई मेन ऐप कंपोनेंट। ठीक है। और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट आ रही है मेरे पास, और इसको मैं खोलूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वहाँ से वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। रिजल्ट यहाँ पे एरे 1 हमारे पास आ रहा है। ठीक है। जिसके अंदर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, जी ईमेल, जेंडर एंड मोबाइल नंबर, लोकेशन और नेम, ये सब। ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो बेसिकली अगर मुझे यही डेटा को अपने फ्रंट एंड में शो कराना हो, यहाँ पे डिस्प्ले कराना हो, कंसोल में नहीं, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कराना हो, तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है। तो अब आप बोलोगे सिंपली यूज स्टेट का इस्तेमाल करके तुम कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए करते हैं इम्पोर्ट यूज स्टेट। और हाँ, मैं अभी आपको एक और चीज़ बताने वाला था कि यहाँ पे मैं इंपोर्ट तो कर लिया हूँ और यहाँ पे आप देखोगे index.js में, तो मैंने क्या किया, यहाँ से रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड को हटा दिया, जिससे दो बार कंसोल में दिखता था, इस वजह से मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी के लिए। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यूज स्टेट इम्पोर्ट कर लिया और यहाँ पे मैं यूज स्टेट बनाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हम बनाते हैं यूज स्टेट कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं अभी यूज़र डेटा दे देता हूँ एंड सेट यूज़र डेटा। ठीक है। और यहाँ पे यूज स्टेट ना, ओके। तो यहाँ पे अभी वैल्यू जो है हम नन देंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं देंगे और अब हम सिंपली इसको हटाएंगे और यहाँ से इसको सेट कर देंगे। ठीक है। अभी आप बोलोगे आप इसको सिंपली यहाँ से सेट कर सकते हो इस तरीके से। ओके। अभी के इसको ऐसे रखते हैं और सेट यूज़र डेटा। ओके। तो अभी मैं सेट यूज़र डेटा करता हूँ यहाँ से, एक मिनट, इसको मैंने सेट नहीं, ऐसे करना है ऐसे। ठीक है। हाँ, तो अब सेट यूज़र डेटा मैंने किया और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेटा लिख सकता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा और यूज़र डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा देता हूँ, सेव कर दिया मैंने, इतना क्लियर। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, ठीक है, फर्स्टली इंपोर्ट किया है, फिर इसको बनाया है मैंने यूज सेट, इसकी वैल्यू को हम सेट करते हैं इससे। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को सेट कर दिया, इसकी वैल्यू में क्या किया, सेट क्या किया है, डेटा किया है। ठीक है। डेटा क्या है, एक रिस्पॉन्स जो आ रहा है हमारे इस एपीआई से, उसको यहाँ पे स्टोर किया है, वही डेटा को मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है। किसके अंदर सेट कर रहा हूँ, यूज़र डेटा के अंदर। यूज़र डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया हूँ। ओके, यही चीज़ मैंने किया हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक एरर आ रहा है कि आप जो है डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं करा सकते, मतलब कि शो नहीं करा सकते मैं फ्रंट एंड पे, डायरेक्ट नहीं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए मैंने इसको अभी अनकमेंट किया हुआ
कि तो उसको मैं वापस से कमेंट किया हुआ था अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जेसन स्ट्रिंग को मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आगे आप देखोगे तो स्ट्रिंग की फाइल मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है जेसन स्ट्रिंग में। तो आप अभी के लिए इसको इग्नोर भी कर सकते हो, या तो सिंपली जावास्क्रिप्ट पे है, तो अभी के लिए इस पर आप ज़्यादा मत ध्यान दो। लेकिन अभी आप देख सकते हो अब मैंने इसको ठीक कर दिया है। अब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो चेंज होता जा रहा है। देखिए माई फर्स्ट, कैंट, जेरी, जैमी, विल्लो, अब फिर चेंज हो सकता है, अब देखिए चेंज होगा, ठीक है। तो ये चेंज होते जा रहा है लगातार एक तरह से। ये यहाँ पे आप देखोगे तो हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चेंजेस क्यों लेते जा रहे हैं। देखिए प्रत्यूष, वर्कोनिया, पता नहीं एंड्रियन, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस एपीआई को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ तो यहाँ पे तो नहीं चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे पहले आया है बेर्नेड और उसके बाद से बेर्नेड हावर्ड करके आया, उसके बाद से चेंजेस नहीं हो रहा। देखिए जब माई फर्स्ट नेम करके बेर्नेड आ रहा है ना, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तभी चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा, ठीक है। फिर से एक्सेस जाएगा एपीआई पे, तो अब दूसरा नेम दे दिया, वेनसा करके दे दिया, तो ऐसा तब चेंज हो रहा है जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश ना करूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें देखोगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है हमारे सारे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पहला जो हमारा कंपोनेंट जब यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है, ये आपने यूजर बनाया, फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ओके, फिर आपने यहाँ पे इसको रन करा दिया, तो इसका रन कराया तो ये वापस गया, इसके अंदर रन किया इसको, फर्स्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स लिया, फिर इसको कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, उसको सेट कर दिया, किसको, मतलब जेसन स्ट्रिंग को यहाँ पे सेट किया, और जैसे ही सेट किया तो वापस से ये रन किया। मैंने आपको बताया था यूज स्टेट में आप जब सेट होता है तो री रेंडर होता है, ठीक है, जब भी सेट होता है, ठीक है। तो ये फिर से री रेंडर होगा, फिर से ये चीज़ होगा, तो फिर से बोलेगा आपने फिर से फंक्शन को कॉल करा है, फिर जाएगा, फिर ये एक तरह से इनफाइनाइट लूप कर दिया है, यहाँ पे बार बार रन हो रहा है, ओके, इस वजह से बार बार हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है यूज इफेक्ट। तो हम इसको ऐसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसके साथ, और यहाँ पे यूज इफेक्ट को इस तरह से, इसका जो सिंटेक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स है यूज इफेक्ट, और यहाँ पे हम इस तरह से एनोनिमस फंक्शन रहता है, इसका कोई नेम नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, और यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज रहती हैं इसकी, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करेंगे, अभी के लिए आप ऐसे ही समझो। और इसके अंदर का जितना भी ये कोड है इसको मैं ऐसे कट करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, ओके, सेव करूँगा। अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे, अभी के लिए मैं आपको आके समझाता हूँ, लेकिन अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आप देखो तो चेंज नहीं हो रहा है, अब एक फाइनली, और ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जो है ये सही से यहाँ पे वर्क कर रहा है, देख सकते हो कोई एरर नहीं है हम हमारे पास, और ये अच्छे से, और एक बार नेम दिया प्रोनाउन चेंज किया मैंने, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे अब आ रहा है ट्रिस्टन जो भी है, ठीक है, और यहाँ उसका लास्ट नेम, लोकेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, लगातार चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट को अगर आप जैसे इसीलिए इस्तेमाल किया था, यूज़ इफेक्ट क्या करता है आपको, यहाँ पे आप जैसे, तो डिपेंडेंसीज को यहाँ पे हम 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये जो डिपेंडेंसीज वाला ये जो सेक्शन है ना, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ और आप सेव कर दूँ, तो अगर अब आप जाओगे तो ये देखिए वही वाला चीज़ हो जाएगा कि फिर से री रेंडर होता रहेगा, बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं वापस लगा दूंगा, और या तो मैं यहाँ पे एक कोई डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कर दूँ, तो उसको मैं आगे बात करूँगा। लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हो कि अभी जो है हमारा ये री रेंडर बार बार नहीं कर रहा है, ओके। जब हम यूज़ इफेक्ट रन करेंगे, ठीक है, अब ये आएगा एक बार, तो ये, तो बेसिकली आपको समझाने के लिए तो मैं एक तरह से इसको यहाँ पे कंसोल कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले एक कंसोल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट जितनी बार होगा तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है, जब जब ये एग्जीक्यूट होगा पूरा कोड, ठीक है। ओके, वापस से ब्राउज़र पे जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, ओके, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और ये जैसे एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। फर्स्ट कब हुआ, फर्स्ट जब ये पूरा कोड एक बार फर्स्ट टाइम जब रेंडर होता है तब
फर्स्ट एग्जीक्यूशन एंड देन सेकंड जब मैंने इसको सेट किया यूज़र डेटा को, जिसके जब मैं जेसन स्ट्रिंग को सेट किया तब सेकंड टाइम, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप सेट करोगे तो एक और बार रन करेगा। ठीक है, अब इतना आपको क्लियर है। ठीक है, तो अब आप जब भी कोई एक कुछ लेना चाहते हो, जैसे कि कोई आप एपीआई से कोई चीज़ एक्सेस करो, जब भी आप सर्वर से कोई चीज़ लेते हो ना, यूज इफेक्ट तभी इस्तेमाल करते हो। जैसे कोई आप सर्वर से रिस्पॉन्स ले रहे हो, जैसे कि रैंडम यूज़र एपीआई एक है जिसको मैं सर्वर से एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तब इन सब जगहों पे हम यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमारा यही है कि यूज़ इफेक्ट को हमको जब भी यूज़ करना, तो कोई एपीआई से या तो कोई बैकएंड से कोई भी चीज़ हमें एक्सेस करना हो तब यूज़ करते हैं। हमारा यूआई लेवल को ख़राब नहीं करते, यूआई लेवल को कुछ नहीं करते, तब हम यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और और इसका कई तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज हटा दोगे, ठीक है, अभी के लिए मैं डिपेंडेंसीज हटा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो देख सकते हो वही चीज़ हो रहा है, बार बार एग्जीक्यूशन हो रहा है, बार बार एग्जीक्यूशन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, सब चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसा होता है जब आप डिपेंडेंसी इस्तेमाल नहीं करोगे, एक तरह से उसी वाले जोन में चला जाता है जो हमारा पहले था जब हम यूज इफेक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आप एक तरीके से और कर सकते हो, जो हमने अभी बताया था ये वाला तरीका, इसमें रुक जाएगा एग्जीक्यूशन एक बार एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, मतलब 2 बार हुआ जब हमने सेट किया और एक बार फर्स्ट टाइम। ठीक है, और थर्ड क्या है कि हम कोई इसके अंदर डेटा डाल दें, मतलब कोई हम अपना जैसे वेरिएबल है तो कोई यहाँ पे कॉन्स डाल दें। ठीक है, तो वो आपको समझाने के लिए मैं एक नया जो है कोड लेने वाला हूँ। ठीक है ना, अभी के लिए अभी मैं इसको डाल दूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे सॉरी यहाँ पे इसको मुझे एक नया कोड लेना पड़ेगा पहले, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो वो नया कोड मैं क्या लूँगा, फर्स्ट तो मैं यहाँ पे इसको सब कुछ हटाने वाला हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं कंसोल कराने वाला हूँ। और यहाँ पे कंसोल करा देते हैं रेंडर। ठीक है, या तो इससे पता चलेगा ये यूज़ इफेक्ट है, तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को क्या करते हैं, कंसोल करा देते हैं। ठीक है, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक ऐसा फंक्शन बनाने वाला हूँ कि जब भी मैं एक फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक अपडेट फंक्शन बनाने वाला हूँ, अपडेट मी करके। ठीक है, और ये मैं अपडेट मी, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया अपडेट मी वाला फंक्शन, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सेट यूज़र डेटा, और इसके अंदर मैं करने वाला हूँ यूज़र डेटा +1। और अभी के लिए इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 1 करके सेव कर देते हैं। ओके, इतना मैंने कर लिया, और अभी मैं यहाँ पे एक बटन बनाने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे मैं BR टैग इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन बनाने वाला हूँ। तो यार ये उसका अलग ही फंडा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं फटाक से, और टाइप की जगह हम यहाँ पे ऑन क्लिक कर देंगे। देखो यार, आप चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी आपको। यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम अपडेट में चला देंगे और एक बटन बना देते हैं स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र डेटा को मैंने डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, मैंने किया फिर से बता देता हूँ। ये तो यूज स्टेट मैंने बनाया, इसका वैल्यू अभी 1 असाइन किया इसके अंदर, इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए, एक तरीके से सेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने सेट किया है, यूज़र डेटा +1 कर दिया है, और जब भी कोई कॉल करेगा तो यूज़र डेटा के अंदर +1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट चलाया है, यूज़ इफेक्ट चलाया है। अभी के लिए यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे मैं जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अभी दोस्तों फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ और यूज़ इफेक्ट है यहाँ पे, सेकंड टाइम यूज़ इफेक्ट। देखो, यूज़ इफेक्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूशन में हम बात करेंगे ये चीज़। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो एग्जीक्यूट होते जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब हम स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये तो आपको क्लियर ही है कि जब भी आप यहाँ पे सेट होता है तो री रेंडर होता है, ये जो सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो हमारा थर्ड चीज़ था, 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि आप बिना ऐसे इस्तेमाल करोगे तो लूप की तरह वो रन करते जाएगा, लूप की तरह। ठीक है, लूप की तरह रन करते जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे रन नहीं कर रहा है बिकॉज हमने कोई यहाँ पे
फेच नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई मैंने एपीआई से कुछ फेच नहीं कर रहे हैं बैक एंड में, ठीक है। तो अभी के लिए देखो ये वाला मैंने बता दिया ऐसे, या तो सिंपली डिपेंडेंसीज ना रखो या तो डिपेंडेंसीज रख लो, एम्प्टी डिपेंडेंसीज रख लो, या तो इसके अंदर कुछ फिल कर दो। लेट्स से अभी के लिए मैं फिल कर देता हूँ यूज़र डेटा, यहाँ पे हम। तो गाइज यार अभी मैं यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी लिखता हूँ, आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज होते जा रहे हो मुझे लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या रहता है, डिपेंडेंसीज एम्प्टी रखोगे तो अगर ब्राउज़र पे जाओगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं रिफ्रेश किया हूँ तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन हुआ, मतलब कि ये वाला कंसोल चला, और उसके बाद हमारा यूज़ इफेक्ट आया, और अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ एग्जीक्यूट आ रहा है, यूज़ इफेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारा एक बार रन कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको हटा दूँ, डिपेंडेंसीज को हटा के सेव कर दूँ, अब मैं जाऊँ रिफ्रेश करूँ, स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो देख रहे हो हर बार यूज़ इफेक्ट रन कर रहा है, हर बार, ठीक है। जब जब हमारा रेंडर हो रहा है, जब हमारा रेंडर हो रहा है, हर बार यहाँ पे यूज़ इफेक्ट कॉल हो रहा है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। या तो अगर आप डिपेंडेंसीज के अंदर कुछ नहीं रखोगे तो अभी मैंने आपको दिखाया, अगर लेट से हम यहाँ पे रख देते हैं यूज़र डेटा, अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, देखो अब भी होगा, मतलब कि जिसका आप रख दोगे ना, तो जैसे कि मैंने क्या किया, इसका रख दिया, ठीक है, यूज़र डेटा है यहाँ पे, इसको रख दिया, इस कॉन्स्ट को यहाँ पे रख दिया, कहाँ रखा, हाँ यहाँ पे डिपेंडेंसीज में रख दिया। तो अब जब भी इसको कॉल किया जाएगा, मतलब जब भी ये रेंडर होगा तब तक यूज़ इफेक्ट भी यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इसकी डिपेंडेंसीज में आ गया, इसका पार्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब ये कोड रन करेगा तो ये भी रन करेगा, मतलब जब जब यूज़र डेटा यहाँ पे सेट होगा तो तब तक ये भी यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यही 3 तरीके होते हैं यूज़ करने के, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं। अभी यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है तो फर्स्ट एग्जीक्यूट आ रहा है, फिर यूज़ इफेक्ट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट एग्जीक्यूट तो मैंने यूज़ इफेक्ट के बाद एग्जीक्यूट को कंसोल कराया है, उससे पहले तो यूज़ इफेक्ट को कंसोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि जब यूज़ इफेक्ट हमेशा सारे कोड के लास्ट में रेंडर होता है, मतलब कि लास्ट में रन करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आप कंसोल कराओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेट से कंसोल करा देते हैं हेलो 1, और यहाँ पे एग्जीक्यूट की जगह हम कर देंगे हेलो 2, ओके। और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट रहेगा बीच में। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो फर्स्ट हेलो 1 आया, फिर हेलो 2 आया, लास्ट में यूज़ इफेक्ट आया। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को रन करोगे तो लास्ट में होगा। इसको अभी मैं इसको कट कर दूँ यहाँ से डिपेंडेंसीज को, फिर भी देखोगे यहाँ पे तो हेलो 1 हेलो 2 यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं डिपेंडेंसीज एक रखूँ तब क्या होगा, यहाँ पे मैं यूज़र डेटा रखूँ, सेव करूँ, जब जब बार बार रेंडर होगा तो फर्स्ट यहाँ पे फिर कौन कौन सा आएगा उसको देखिए, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यही सेम चल देगा, हेलो 1 हेलो 2 यूज़ इफेक्ट, हेलो 1 हेलो 2 हेलो यूज़ इफेक्ट, मतलब कि फिर से आते हैं यार वी एस कोड पे। जब भी मैं सेट करूँगा ना, जब भी मैं सेट करूँगा डेटा को, री रेंडर होगा तो री रेंडर में भी पहले ये को प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर इस पे आएगा, ओके, फिर यूज़ इफेक्ट पे आएगा। देखो ना, देखो उसी में चल रहा है ना, यूज़ हेलो 1 हेलो 2 यूज़ इफेक्ट, हेलो 1 हेलो 2 यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऑर्डर एग्जीक्यूशन में यही होता है कि यूज़ इफेक्ट जो है हमारा लास्ट में जो है रन करता है। ओके गाइस, तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। मतलब कि अभी एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि लेट से जो डिपेंडेंसीज वाला आपको थोड़ा क्लियर मुझे लग रहा नहीं है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक और यूज़ स्टेट बनाने वाला हूँ, और यहाँ पे यूज़र डेटा की जगह यूज़र इन्फो रखते हैं, और सेट यूज़र डेटा की जगह सेट यूज़र इन्फो करते हैं। और अभी यहाँ पे इसको हाँ 1 ही रहने देते हैं। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक और फंक्शन बनाएंगे, पेस्ट कर देंगे, सेट यूज़र इन्फो करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ नहीं कर रहा हूँ।
और यहाँ पे डेटा की जगह हम क्या करेंगे, इन्फो कर देंगे, यूज़र इन्फो, सेट यूज़र इन्फो ना, हाँ ओके। और यहाँ अपडेट मी की जगह हम क्या कर देंगे, अपडेट मी नाउ करके, ठीक है। और यहाँ पे ये सेम बटन को यहाँ से कॉपी करेंगे, इंटर मारेंगे, बी आर टैग लगाएंगे, और यहाँ पे एक बटन और बनाएंगे, और यहाँ पे अपडेट मी की जगह हम इसको किसको कॉल करेंगे, अपडेट मी नाउ को सेव करेंगे और स्टार्ट अगेन करके फंक्शन बनाएंगे, ओके। तो अभी मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने एक और यूस्टेड क्यों बनाया, एक और यूस्टेड इसलिए बनाया कि अभी आप देख रहे हो मैं यूज़र डेटा को जब कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ अभी देखो मैं आपको पहले जाता हूँ तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश किया, फर्स्ट हेलो 1 हेलो 2 यूज इफेक्ट, फर्स्ट टाइम यहाँ पे सब एक बार यहाँ पे रन कर गए। स्टार्ट अगेन का यहाँ पे 1 दिख रहा है, स्टार्ट का मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा आई थिंक सो, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से डिस्प्ले करा देते हैं, यूज़र इन्फो, ओके। तो यह इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे 1 1 दोनों यहीं पे लग रहा है, शो होने लग रहा है। तो इसको यहाँ पे यूज़र इन्फो को कट करते हैं, और यूज़र इन्फो का कहाँ है, यहाँ पे है। अभी इसको यहाँ से इसको यहीं पे पेस्ट करते हैं, और यूज़र डेटा को कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई थिंक सो अब सही से हो जाना चाहिए, यस ठीक है। तो देख सकते हो जब भी मैं स्टार्ट को क्लिक करूँगा तो इसका इंक्रीमेंट होगा, जब भी स्टार्ट अगेन को क्लिक करूँगा तो इसका इंक्रीमेंट होगा, ओके। फर्स्ट हेलो 1 हेलो 2 यूज इफेक्ट आ गया। अब देखना इसके अंदर गया है, इसके अंदर कौन सा यूज इफेक्ट के अंदर हमने किसको पार्ट बनाया है, यूज़र डेटा को पार्ट बनाया है, यूज़र डेटा को पार्ट बनाया है, ठीक है। तो स्टार्ट अगेन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यूज इफेक्ट नहीं आ रहा, देखो आपने नोटिस किया यूज इफेक्ट नहीं आ रहा है। देखो डिपेंडेंसी में मैंने किसका पार्ट बनाया था, सिर्फ इसी को बनाया था, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक किया यूज इफेक्ट आ गया, क्लिक किया यूज इफेक्ट आ रहा है, इस पर क्लिक किया यूज इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो पूरे में कहीं यूज इफेक्ट आया नहीं आया, अब देखो पूरे में यूज इफेक्ट यहाँ पे अब आएगा, देखो अब आने लगा क्योंकि मैं स्टार्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट अगेन पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, स्टार्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज स्टार्ट वाला जो है हमारा, जो हमारा स्टार्ट है वो अपडेट मी को कॉल कर रहा है। अपडेट मी पे जाओगे तो अपडेट मी बोल रहा है कि मैं सेट यूज़र डेटा को फंक्शन का इस्तेमाल करके यूज़र डेटा को सेट कर रहा हूँ, यूज़र डेटा को सेट कर रहा है, और यूज़र डेटा मैं यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसीज बना के रखा हुआ हूँ, इस वजह से वो रेंडर हो रहा है यूज इफेक्ट बार बार, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप चाहते हो जब दोनों को क्लिक करो तो दोनों में चेंजेस हो, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे यूज़र डेटा डालो, यहाँ पे यूज़र इन्फो डालो, ठीक है, यूज़र इन्फो डालो, अब सेव कर दो। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, 1 1 हो गया। अब इस पर भी क्लिक करोगे तभी यूज इफेक्ट आएगा, इस पर भी क्लिक करोगे तभी भी आएगा, ठीक है। देखो अब आप चाहते हो सिर्फ यूज़र इन्फो पे आए तो वो भी कर सकते हो, सब आपको क्लियर कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। रिफ्रेश किया, स्टार्ट पे क्लिक किया नहीं आ रहा है, स्टार्ट अगेन पे क्लिक किया आ रहा है, ओके। अब आपको सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, अब हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर रहना, कोई भी डाउट हो तो हमसे सिंपली टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ओके। अब गाइज जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्लीन अप फंक्शन, ठीक है। यूज इफेक्ट में ये भी एक मेन टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो ये हमारा यूज इफेक्ट है, और यहाँ पे इसको मैं हटाने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं कंसोल जो है कराने वाला हूँ कि क्लीन अप। यहाँ पे तो पहले जो कंसोल था वही यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक क्लीन अप फंक्शन कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे रिटर्न बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर है, इस वाले रिटर्न में और इस वाले रिटर्न में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको मतलब क्लीन अप फंक्शन को इस तरह से समझो कि जो भी चीज़ हटा देना है, क्लीन कर देना है, उसको क्लीन अप फंक्शन बोलते हैं सिंपली, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और इजीली समझ आ जाएगा। वो डेफिनेशन के लिए आप गूगल या चैट जीपीटी को रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। या तो पर्टिकुलर को डेफिनेशन चाहिए इसका आपको ऐसे कि समझने के लिए, किसी को बताने के लिए, तो आप ऐसे कि आपका होता है ना इंटरव्यूज़, तो उसमें आप बताने के लिए, तो सब आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक कंसोल कराना चाहता हूँ,
क्लीन अप, ओके ठीक है, क्लीन अप फंक्शन रन, ठीक है, क्लीन अप फंक्शन रन कर देते हैं, ठीक है, या तो यहाँ पे क्लीन अप फंक्शन सिर्फ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेट यूज़र डेटा, मतलब ये जो यूज़र डेटा है ना हमारा, इसको मैं वापस से 0 कर दूंगा। सेव किए, रिफ्रेश किए, 1 है, स्टार्ट अगेन पे कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सिंपली ऐसा हो रहा है। और जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोई दिक्कत है आई थिंक, 1 मिनट। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसीज नहीं रखा है, मैंने इसको हटा दिया, तो हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है, तभी ना उसका पार्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देख सकते हो स्टार्ट अगेन, ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करो तो वापस देखो फ्लक्चुएशन आएगी और फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, देखो एक फ्लक्चुएशन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन कॉल हो रहा है और यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, फिर hello 1 hello 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो hello 1 hello 2, ये देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन आ रही है और यहाँ पे क्लीन कर दे रहा है। जैसे ही यहाँ पे रिटर्न क्या करते हैं, जैसे ही आप चेंजेस करोगे तो उसके अंदर वापस इसका चेंज कर देगा, फंक्शन से क्लीन कर देगा। तो इसका यूज जैसे आता है, आप कहीं जावास्क्रिप्ट में इवेंट लेसन लगाए हो तो कोई भी ऐसी चीज़ लगे उसको आप हटाना चाहते हो, ठीक है, लोड नहीं डालना चाहते हो और साइट पे या तो सर्वर पे, इन सब, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ होता है। आगे और क्लियर होगा जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब इस पर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब यार क्या ही मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यार आज के टॉपिक में इतना ही। और अभी आज के टॉपिक में जितना भी आपको दिक्कत हुआ, जैसे कि ये क्लीन अप फंक्शन में, इन सब में, तो ये सब जो है जो आपका क्लियर हो जाएगा ना, आपका ये जो डिपेंडेंसीज, इस सब का जो अगर आपका कोई डाउट है तो आपका क्लियर होगा, क्योंकि आगे हम एक और प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं इन सब के रिलेटेड पे, तो उसमें आपको इतना मैं क्लियर कर दूंगा ना कि आपको ये एकदम प्रॉप्स कंपोनेंट्स की तरह ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो उसको मैं आगे जाके और क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं जितना समझाया उतना आप समझिए। और इससे और कोई रिलेटेड डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।